सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। सुबह के इस सत्र में और इस खुशनुमा मौसम में प्यारा सा सत्र है और प्यारी सी सुबह है और साथ में ही हमारा प्यारा सा प्रणाम और प्यारा सा नमस्कार है आप सभी योगी साधक भाई बहनों को। MDBTI इंडिया परिवार की ओर से स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत की जो एक कल्पनाएं सजो करके हम लोग इस कार्य को करने में लगे हुए हैं, तो हमें इसमें आप सबका सहयोग चाहिए कि हम भारत के हर एक व्यक्ति तक योग पहुंचा सके। आसपास के अपने अगल बगल पड़ोस में योग पहुंचा सके जहां योग नहीं है, जो लोग योग नहीं करते हैं। हमें ध्यान ये देना है कि हमें खुद तो योग करना ही, दूसरों को योग कराने के लिए भी प्रेरित करना है। योग का अर्थ जोड़ से है, तो हम तो योग से जुड़ेंगे ही, साथ ही नए लोगों को भी जोड़ने का एक कार्य करें, नए साधकों को जोड़ने का एक कार्य करें, नए लोगों को जीवन में योग से क्या लाभ होता है क्या नहीं होता है यह बताने का भी थोड़ा प्रयत्न करें, जिससे कि वह भी योगी की विद्या को, योगी की साधना को करके योग का लाभ ले सकें। आप इस वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सत्र का शुरुआत हो चुका है और हम लोगों का जो पैकेज चल रहा है, जिनको बालों की समस्या है, जो गंजे हो गए हैं, जिनके सर पे बाल नहीं है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल टूट रहे हैं, जिनके बाल पक रहे हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो लोग इस सत्र को बहुत ही ध्यान से देखें, सीखें और योगासन करें। इसके लिए आप एक सेवा कीजिए कि कम से कम इस वीडियो को पहले से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और दूसरों से भी शेयर करवाइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रसन्न रहना है। देखिए, जब व्यक्ति निराश होता है, जब व्यक्ति हताश होता है, तो उसका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। कितनी प्यारी सुबह है, इतना प्यारा सुबह है, कितनी अच्छी दिव्य वातावरण है और इस प्यारी सी सुबह का भगवान ने हमें देखने का अवसर दिया। इस प्यारी सी सुबह में हम फिर से वही अपने लोगों को देख पा रहे हैं, इसके लिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो हम ये मन में विचार करें कि हमारा जो जन्म हुआ है, हम कोई साधारण कार्य करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जन्म ही किसी विशेष कार्य को करने के लिए हुआ है और अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा, हम निरोग रहेंगे, तो हम उस भगवान के कार्य को पूरी तरीके से, अच्छे से और ईमानदारी से कर सकते हैं। कहते पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोग है तो फिर सारी माया आपकी बेकार, और अगर आपकी काया ही निरोग नहीं है तो सब माया आप पे हावी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, खुद को निरोग बनाना है, मन को निरोग बनाना है, मस्तिष्क को निरोग बनाना है, अच्छा बनाना है और मुख पे हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, हम अंदर से हमेशा प्रसन्न रहे। ऐसा कौन सा औषधि है, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी साधना है, हमें उसको अपनाना होगा। तो आप सभी को पता है कि योग एक ऐसी विद्या है, कहते योग से व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है, पुरुष से महापुरुष बन जाता है। योग से चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए योग करेंगे, ठीक है। तो आइए आप लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखें, कंधों को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को आप ऊपर लाएं, ध्यान से देखें। हमने अंगुष्ठ भाग को तर्जनी अंगुली से मिला दिया, शेष 3 अंगुलियां एक साथ आप भी ऐसे मिला लें। ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाएं, दोनों हाथों को हम और आप नीचे ला दें। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, गहरी सांस भरते हुए 3 बार हम लोग ओमकार करते हैं। ओम।
कुछ देर आप शांत रहें, मन को बिल्कुल शांत रखें, आंखों को बंद ही रखना है और फिर अपनी दोनों हाथों को एक साथ मिलाइए। हाथ जोड़ते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री परमात्मनाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए आप बिल्कुल सहज हो जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो हम लोग अपने गुरु को, अपनी ईश को, अपनी देवत्व को प्रणाम करते हैं और फिर आज की योगी की सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग आज जो आसन करेंगे, आज जो व्यायाम करेंगे या फिर जो भी हम प्राणायाम करेंगे, तो वो हमारे किस रोग के लिए है सबको पता है। तो ये बालों से परेशान है, वो चाहे पुरुष हो या फिर भाई, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, माताएं बहनें हों या फिर बुजुर्ग हों, जो भी हो, अगर आप चाहते हैं समस्याएं आपकी दूर हो जाए या फिर ये समस्याएं आपके साथ हैं तो आप इसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। और हर व्यक्ति हर वह कार्य कर सकता है जिस कार्य को वह सोच सकता है। ध्यान दीजिएगा, कार्य को मुझे करना है और आप सोच ली तो आप उस कार्य को, आप चाहते हैं सर्वप्रथम बनना तो आप सर्वप्रथम बन सकते हैं। हम ये चाहें कि हम इस व्याधि को दूर कर, खत्म कर देंगे हमेशा के लिए, अब हमें बालों की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए हम लोग सीधे चलते हैं योगाभ्यास की ओर। उसके साथ ही आपको बहुत सी विशेष बातों को बताया जाएगा। दोनों हाथों को सामने रखिए। शुरू करने से पहले मैं योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आप सभी योग साधक भाई बहनों को हृदय सामने रखते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। बालायाम योग करना है आपको, कुछ नहीं करना है, केवल आप एक हाथ को रख करके ऐसे नाखून को आपस में लोग रगड़ते हैं, इसको रस करते हैं। लगातार कीजिए, आप इसको देखिए और हाथों को सीधा रखिए। एक हाथ हमारा सीधा है, ध्यान दीजिए, दूसरे हाथ से हम वर्क कर रहे हैं। ये आप इसको लगातार कीजिए। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं इस तरीके से। इस तरीके लोग उस आसन को या फिर उस प्राणायाम को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करने की। ज़्यादा से ज़्यादा करने का मतलब ये होता है कि हमें उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। सामर्थ्य से ज़्यादा किसी कार्य को नहीं करना है, कोई भी योगाभ्यास नहीं करना है। तो आइए इसको थोड़ा देर आप करते रहें, लगातार मेरे साथ करते रहें और ध्यान से सुनते भी रहें, क्योंकि 5 मिनट इसको आपको करना है। ये बालायाम योग है। इसे करने से हमारे बाल झड़ेंगे नहीं, बाल टूटेगा नहीं। किसी किसी का बाल पक रहा होता है, सफ़ेद हो जाता है। बच्चों के भी बाल बीच बीच से, एक एक बाल को जब आप चेक करेंगे तो बीच बीच में बहुत से बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं। तो क्या करना है कि हमको ये प्रतिदिन करना है और रोज़ बिना इसको नागा किए आपको करना है। इस बात का भी ध्यान देना है, अगर आप कहीं हैं, बाहर हैं, गाड़ी में हैं, चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे तो बैठे बैठे आप इसको कुर्सियों पर भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है हम किसी बगिया में चले, किसी बगीचे में चले, आसन लगा करके, चटाई बिछा करके ही इसको करना है, ऐसा नहीं है। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ये बहुत ही सरल है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ भी रहें, जब भी आपको समय मिल जाए तो आप इसको कर लिया करिए, क्योंकि इसको करने से आपका कोई हानि नहीं होगा, जहाँ भी होगा आपको लाभ होगा। अगर आप चाहते कि आपके बाल बिल्कुल काले रहें, आपके बाल टूटे नहीं, आपके बाल झड़े नहीं, आपके बाल सफ़ेद ना हो, आपके बालों में डैंड्रफ ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इसे प्रतिदिन करना पड़ेगा।
जिससे कि इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। तो कम से कम इसको हमको 5 मिनट करना है और आपको थकना नहीं है, ध्यान देना है। हम इसको करते रहेंगे और कुछ विशेष चीज़ों को भी सुनते रहेंगे। करना क्या है, हमने कल भी बताया था आपको कि आपको प्रतिदिन आंवला जूस का सेवन करना है अगर आपको बालों की समस्या है। तो जो लोग आंवले का सेवन नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग इसलिए आंवले का सेवन नहीं करते कि उनको शीत की शिकायत होती है, उनका प्रवृत्ति शीत प्रवृत्ति है, तो क्या होता है कि वो लोग उसको सेवन ही नहीं करते। तो हम ध्यान दें आपको, आप भी ध्यान दीजिए मेरे ऊपर। ये बहुत ही सरल तरीका है इसका। जैसे कुछ लोगों को शीत की शिकायत भी हो तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंवला का मतलब जो गुण होता है वह शीतकारी होता है। तो आंवला का गुण भले ही शीतकारी हो मगर आप उसको सेवन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि 2 से 4 से 6 जितना ज़्यादा आपका आंवला का जूस हो उस हिसाब से हम उसमें 2 से 4 डाल देते हैं ब्लैक पेपर। और हो सके ब्लैक पेपर साबुत ना हो तो आप हल्की सी एक चुटकी थोड़ी सी उसमें उसका पाउडर डाल दीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर को डाल दीजिए आप, और उसको आप प्रतिदिन सेवन कीजिए। हर व्यक्ति जिनको बालों की समस्या है, स्किन की समस्या है, पेट की समस्या है, वो लोग क्या करेंगे कि आंवले का सेवन करेंगे। और ध्यान देना है, आपको 20 से 40 ml आंवले सरस को 50 से 100 ml पानी में मिला करके प्रतिदिन सुबह एवं शाम को लेना है। सुबह में आप उसे खाली पेट लेंगे, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको आंवले जूस का सेवन करना है। करते रहिए, लगातार सुनते रहिए, आपके उपाय भी बता रहे हैं। दूसरा क्या करना है कि जो लोग आंवले जूस का सेवन न कर सके, वो अगर आंवला मिल जाए, अगर आंवले का मौसम जब होता है तो उस समय हम कच्चे आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आंवले का चूड़ भी सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को जूस नहीं मिल पा रहा है, अगर आंवले का चूड़ मिल रहा है तो वो लोग सुबह शाम 10 से 20 पर्याप्त होता है। तो 10 ग्राम हम चूड़ लेकर के उसको गुनगुने पानी से ले लेंगे। अब मौसम क्या है कि अब तो मौसम वैसे ही गर्मी का है, तो आप उसे सादे पानी से भी ले सकते हैं। तो आपको आंवले का सेवन करना है, वो चाहे कोई भी फॉर्म हो, लिक्विड हो फिर या चूड़ हो या फिर उसका मुरब्बा हो। आप आंवले का सेवन प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके बाल रुकेंगे जो झड़ रहे हैं, टूटेंगे नहीं, पकेंगे नहीं। ये तो एक आपका उपाय होगा। आइए चलते हैं आगे। तो इस तरीके से आपको 5 मिनट बालायाम योग करना है। और ध्यान देना है, जब करते करते थक जाए तो फिर आप रुक जाएंगे। हमने अभी 5 मिनट कराया, इसको आपको 10 से 15 मिनट तक कर लेना है, जितना आपके पास समय हो। आगे की ओर चलेंगे। जो सबसे अच्छा आसन होता है बालों के लिए कि बाल झड़े नहीं, कहते सभी आसनों का राजा जो होता है शीर्षासन होता है। शीर्षासन सभी आसनों का राजा कहा भी गया है। तो आप क्या करेंगे कि शीर्षासन करेंगे। अब बात यह आती है कि हर व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर सकता है। जब हर व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर सकता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके एवज में सर्वांगासन कीजिए। क्योंकि जो लाभ हमें शीर्षासन से होता है वही लाभ हमें सर्वांगासन से होता है। अब रही बात यह कि सर्वांगासन हर व्यक्ति चाहे तो कर सकता है मगर शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आइए हम लोग सर्वांगासन की ओर चलेंगे। एक एक आसन को हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 से 7 बार, 5 से 10 बार उसको करें। तो आपको मेरे साथ करना है, आपको घबराना नहीं है। तो आइए, बालों के लिए, बालों की समस्याओं से जो भी परेशान है वो मेरे साथ योगाभ्यास करेंगे। हमें सबसे पहले करना है सर्वांगासन। क्यों? क्योंकि सर्वांगासन सभी लोग कर सकते हैं। हमने सर्वप्रथम अपनी दोनों पैरों को सीधा कर दिया, बहुत ही साधारण है। हम अपनी स्थितियों को चेंज करते हैं इस तरीके से, और आप भी कर लेंगे इसी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, आराम से लेट जाते हैं। देखिए शवासन की स्थिति में आप लेट जाइए, कुछ नहीं करना है, आपको आराम से लेटना है। शवासन की स्थिति आप बनाएं और लेट जाएं। अब हम क्या करते हैं, बहुत ही साधारण है। जो लोग पहली बार सर्वांगासन कर रहे हैं तो पहले एक काम करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा पैरों को ऊपर नीचे ले आके पैरों को हल्का कर लेंगे। एक ही बार में तुरंत सर्वांगासन वो नहीं करेंगे। पैरों को बिल्कुल हल्का बनाने के लिए आप 2 से 4 बार केवल पैर को ऊपर ले आएं और इसे नीचे ले जाएं। ये किसी भी आसन को करने के लिए जब व्यक्ति दौड़ता है तो ध्यान दीजिए, पहले धीरे धीरे शुरू करता है। उसी तरह जब आप योगाभ्यास कर रहे हो, जब आप आसनों को करने के लिए तैयार हो तो उसका जो सरलीकरण है उसको पहले कर लीजिए, फिर आसनों को कीजिए। आइए आगे चलते हैं। हमें करना है सर्वांगासन। तो देखिए सर्वांगासन करने से पहले हम लोग उसको धीरे धीरे करना सीखेंगे। धीरे धीरे करने के लिए क्या है कि हम पहले दोनों पैर को हाफ उठाते हैं। जब आप दोनों पैरों को हाफ उठा के रखते हैं, देखिए ये है
करना क्या है, सर्वांगासन। तो हम डायरेक्ट सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे नियमानुसार योगाभ्यास करना है, इस बात का ध्यान दें। तो आप पहले एक बार फिर से पैरों को पीछे लाएं। आपको सर्वांगासन करना है तो जो पहली स्थिति थी आपने उसको ध्यान दिया कि आपको धीरे धीरे ही सर्वांगासन करना है। हम क्या करते हैं, फिर से अब लाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए और मेरे साथ कीजिए। जो बहुत ज़्यादा एजेड है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो लोग अपनी क्षमता अनुसार करेंगे या फिर इसको देखेंगे ध्यान से। आइए हम दोनों पैर को पहले हाफ ले आए, फिर क्या करते हैं, बहुत साधारण है, पैर को सीधा करते हैं इस तरीके से। हम क्या किए हैं, अपनी कोहनी को स्टैंड बना दिए, ये देखिए। अब आप इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड रोक के रखें खुद को। ये इसको आपको रोक के रखना है। अब कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पैर को पीछे ले जाते हैं, कमर को झुकाते हैं, आराम से पैर सीधा किए और फिर धीरे धीरे इसे आप वापस लाएं नीचे। इस तरीके से आपको सर्वांगासन करना है। अब ध्यान देना है कि सर्वांगासन हमें कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार करना है। तो जो लोग एक बार में सर्वांगासन ना कर पाएँ वो धीरे धीरे करेंगे, पहले पैरों को हल्का बनाएंगे, फिर धीरे धीरे वो इसका अभ्यास करेंगे। आइए एक बार फिर से हम लोग करते हैं। बहुत ही साधारण, दोनों हाथों को हमने पृथ्वी पे लगा दिया, हथेलियाँ हमारी जो है वो पृथ्वी की ओर है। एक बार फिर हम दोनों पैर को ऊपर उठाते हैं, ये देखिए। पहले हाफ, सर्वांगासन के लिए हमको तैयार होना है। चेंज किया मैंने, इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब जो युवा है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो थोड़ा सा इसमें स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, पैरों को आगे पीछे इस तरीके से खोल के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो कर सकते हैं। बाकी जिनको नहीं करना है वो लोग आराम से देखें क्षमता अनुसार। ये इस तरीके से हम 2 से 4 बार कर लेंगे। आइए बैठ जाते हैं। अब हम आगे की ओर चलेंगे। हमने एक आसन किया जिसका नाम था सर्वांगासन। तो सर्वांगासन करने के बाद हमको करना है, अब देखिए सर्वांगासन तो सरल है, सब लोग कर लेंगे। अब हमको इसमें करना है शीर्षासन। आइए शीर्षासन हम लोग कर लेंगे। दूसरी बात ध्यान देना है, शीर्षासन किसे नहीं करना है, पहले ध्यान से सुनिए। जिनको हार्ट की समस्या हो, जिनको बीपी की समस्या हो, ठीक है, और जो लोग बहुत वेटेड है, जो बहुत वेटेड है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो गई है, जिनको हार्निया की समस्या है, और जो लोग सर्वाइकल से परेशान रहते हैं, ऐसे शीर्षासन करने से थोड़ा बचें, उसको वो अभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, शीर्षासन करने के बाद आपको क्या करना है, शीर्षासन करने के बाद हमको कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक शवासन की स्थिति में रहना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको ध्यान देना है। हम करने के बाद इसको शायद भूल जाते तो फिर आप कहे कि आप भी हमारी तरह करके फिर छोड़ देते। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जब हम शीर्षासन करें, शीर्षासन करने के बाद आपको क्या करना है कि कम से कम 30 सेकंड तक बिल्कुल शवासन की स्थिति में ही रहना है। क्योंकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो रक्त संचार की गति होती है हमारी, जब हम शीर्षासन करते तो बिल्कुल नीचे की ओर होती है वो। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही शीर्षासन करके फ्री हों हम वापस फिर से शवासन की स्थिति में आते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है फिर से बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगे, बिल्कुल अपनी अपनी अवस्थाओं में पहुंच जाए। तो इसलिए हमको शीर्षासन के बाद शवासन करना जरूरी है। तो आइए शीर्षासन करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान है और बड़ा ही अच्छा आसन है, बहुत ही आसान है, बड़ा ही अच्छा है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत साधारण है, हर व्यक्ति चाहे तो कर सकता है, मगर उसको थोड़ा सा अपने पास हिम्मत रखना होगा, थोड़ा उसका जो सोच का स्तर है उसको अच्छा बना के मजबूत संकल्पों के साथ उसको अभ्यास करना होगा। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग इसे दीवार का सहारा लेकर के करेंगे। आइए दोनों हाथों को हम नीचे लगाते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। ये हमने हाथों को नीचे लगाया, फिर हम स्थितियों को चेंज करते हैं, सर को लगाते हैं नीचे, दोनों पैरों की स्थितियां मैंने चेंज कर दी है, आराम आराम से। अब हम क्या करेंगे, धीरे से पैरों को उठाते हैं, बहुत ही आसान है। ये
पहले पैर सीधा किया मैंने, ये। अब क्या करते हैं, इसको और भी सीधा करते हैं। फिर पैर फोल्ड कीजिए, एक एक पैर को नीचे लगाइए और फिर उसके पैर डालिए। इस तरीके से आपको शीर्षासन करना है और आप अपनी क्षमता अनुसार शीर्षासन करेंगे। इसको एक बार हम फ्रंट से भी कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। अभी हम आराम से फिर से इसको करते हैं। अभी साइड से हमने किया था, अब इसे आप फ्रंट से देखिए। पैरों को मैंने सीधा कर दिया, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे उठना है। ये फिर आप पैरों को सीधा कीजिए, फिर इसको उठा दीजिए। फिर पैर को फोल्ड कीजिए, एक एक पैर को नीचे लगाइए, आराम से। तो ये है शीर्षासन। अब जैसे अब हमने शीर्षासन कर लिया, तो शीर्षासन करने के बाद क्या करना है, हमने कहा है जब भी आप शीर्षासन कीजिए तो शीर्षासन करने के बाद आपको 30 सेकंड तक शवासन जरूर करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठीक हो सके। आइए थोड़ा देर आप लेट जाएं। जो लोगों ने अभी किया है शीर्षासन, वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शवासन की स्थिति में लेट जाएं। आराम आराम से पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां आपकी आसमान की ओर, शरीर को शिथिल छोड़ के आप 5 से 10 बार केवल गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को लीजिए और छोड़िए। तीस सेकेंड तक आप इसमें रुकें, कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। अब हम क्या करते हैं, वापस आगे की ओर चलेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, अपनी दाईं हाथ को हम बाएं कंधे की ओर लाते हैं, आराम से उठकर बैठ जाते हैं। तो देखिए शीर्षासन करने के बाद आपको शवासन जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने पहले सर्वांगासन कराया, फिर शीर्षासन। तो सर्वांगासन इसलिए कराया गया कि जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो लोग सर्वांगासन किया करेंगे। आइए अब हम फिर इसमें आगे की ओर चलेंगे, एक नए आसन को फिर से करेंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, क्योंकि हम लोग उसी का पैकेज करते हैं, फिर से हमने दोनों पैरों को सीधा किया। देखिए बहुत ही अच्छी स्थिति, दंडासन की आप स्थिति बनाएं, कुछ नहीं करना है अभी आपको। जैसे हम लोग दंडासन की स्थिति बनाते हैं, फिर हम लोग एक एक पैर को पीछे ले जाते हैं इस तरीके से। तो हम बैठ गए वज्रासन में, तो ये हमारा हो गया वज्रासना। अब आपको इस आसन में आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक बने रहना है वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के बाद किया जाता है। व्यक्ति जब भी भोजन करता है तो भोजन के बाद कोई आसन या व्यायाम प्राणायाम नहीं करता वो, सिवाय वज्रासना के। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप भोजन करें, भोजन के पश्चात आपको वज्रासना करना है। दूसरी बात यह कि वज्रासना बालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बालों की समस्या है कहाँ से, इसका भी हमको ध्यान देना है। जब हमारी पेट की समस्या ज़्यादा होती है, जब हमारी पेट ठीक नहीं होते हैं, तो हमारा भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जब भोजन हमारा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण कि हमारे पेट में तमाम तरह की व्याधियाँ घर कर लेती हैं, तो हमें अपने बालों को सही करने के लिए अपने पेट को भी सही रखना है। अपना भोजन जो भी करें वो डाइजेस्ट हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए या भोजन को पचाने के लिए जो सबसे अच्छा आसन है वो है वज्रासना। तो इस स्थिति में आप रोज कम से कम 5 से 7 बार करेंगे। आइए अब चेंज करेंगे हम लोग। ये बैठ गए, हम स्थितियों को चेंज करेंगे। उष्ट्रासन करना है हमको। हम क्या करते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाते हैं, ये इस तरीके से। आप दोनों पैरों में थोड़ा जगह बना लें,
बहुत ही आसान है। अब क्या करते हैं, एक एक हाथों को पीछे ले जाते हैं। सांस भरिए, दाहिने हाथ को उठाइए, पीछे की ओर ले जाइए, एड़ियों से लगाइए, दूसरे हाथ को उठाए, पीछे ले जाए। इस तरीके से आप इसको लगाएं और फिर धीरे धीरे थोड़ा रोक के रखिए इसको। वापस फिर हाथों को ले आए और इसी तरीके से दूसरे हाथ को भी ले आए। तो ये हमारा उष्ट्रासन। इसको हमको कम से कम रोज 3 से 5 बार भी करना है, ध्यान देना है। फिर एक बार कीजिए, आप पीछे ले जाएं, दूसरे हाथ को भी ले जाएं, आराम से लगाएं, इस तरीके से रोक के रखें, थोड़ा देर रोक के रखें, वापस एक एक हाथ को लाएं। ये अब हम स्थिति को चेंज करते हैं। तो ये हमारा उष्ट्रासन। हमको उष्ट्रासन भी रोज कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार करना है। आइए हम आगे की ओर चलेंगे। अब हम उष्ट्रासन तो कर लिए, अब हमें इसी में करना है अधोमुख आसन। हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी स्थिति में बने रहते हैं। दोनों हाथों को आप आराम से नीचे लाएं, कुछ देर रुके आप इस तरीके से। फिर हम क्या करते हैं कि दोनों पैर की जो पंजे हैं बिल्कुल सीधा कीजिए और आप आराम से इस पे उठ जाते हैं। अपने घुटनों को सीधा कीजिए, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों पैर की पंजों को दूर नहीं रखते, ये दूर नहीं रहेगा, इसको आप मिला के रखिए। पहली स्थिति। दूसरी क्या करते हैं कि हम हाथों को आगे रखते हैं और गर्दन को नीचे लाते हैं, एड़िया जमीन से लगा दी। थोड़ा देर रोक के रखें, वापस फिर से एक बार नीचे आए, कुछ देर आप रुके और एक बार फिर से आपको करना है अधोमुख आसन। फिर सांसों को भरिए धीरे धीरे, वापस सांस बाहर, एड़ियां नीचे, गर्दन नीचे लाएं, हाथों को बाहर रखें, एड़ियां जमीन से लगी हो, वापस इस तरीके से नीचे आ गए। तो ये देखिए, ये हमको रोज करना है, कम से कम 5 से 7 बार करना है, 10 से 12 बार करना है। अब हम इसको एक और तरीके से चेंज करेंगे। करना क्या है कि जब हम अधोमुख आसन कर रहे हैं तो हमने जो स्थिति बनाई, इस स्थिति में आपको क्या करना है, 10 से 12 बार एड़ियों को ऊपर और नीचे। ये देखिए, हम पैर की अंगुलियों पर अप एंड डाउन जब करते हैं तो हमारी एड़ियां ऊपर और नीचे होती हैं। तो इस तरीके से हमको रोज कम से कम इसको 10 से 12 बार करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आप अभी मेरे साथ कर लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है ये। अब हम फिर वापस आते हैं और रुक जाते हैं। अब इसी में हम अगला आसन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ गए। हमें शशांक आसन करना है। तो हम बहुत ही सरल तरीके से शशांक आसन करते हैं और शशांक आसन को रैबिट पोज भी कहा जाता है। आप इसको कम से कम रोज 5 से 7 बार करेंगे, क्योंकि जब हम शशांक आसन करते हैं हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चंचल मन शांत होता है। व्यक्ति अगर तनाव में है, अगर उसको स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि जब शशांक आसन करते हैं तो उनका तनाव दूर होता है, उनका मन एकाग्र होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिंता से हमारे बाल भी जाते हैं, ध्यान देना है। ज़्यादा तनाव करेंगे तो बालों को समस्या होनी ही है। आपके चेहरे पे उसका बिल्कुल जो साफ कमी दिखाई देगी। हर कोई व्यक्ति पकड़ सकता है कि आपको चेहरे को देख करके कि यह व्यक्ति तनाव में है। आइए दोनों हाथों को सीधा कीजिए, सांसों को भरते हुए आप धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, हाथों को सीधा कीजिए धीरे धीरे। आप हाथों को आगे ले जाएं और अपनी मस्तक को जमीन से लगाएं, कुछ देर रोक के रखें। कुछ देर आप रुकें, फिर धीरे धीरे हम लोग हाथों को ऊपर लाते हैं। सांस भरते हुए आप हाथों को ऊपर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, फिर वापस धीरे धीरे आप नीचे आएं, हाथों को आगे ले जाइए, अपनी मस्तक को जमीन से लगाएं।
फिर आप धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। सांस बाहर, हाथों को आप वापस लाए पार्श्व भागों से और खोल दीजिए। तो ये रहा हमारा शशांक आसन, जो कि हमको रोज 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार तक करना है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। आइए हम फिर आगे की ओर चलेंगे। अब हमें करना है लेट करके। जिस आसन का नाम मैं आपको बता दूं कि जो आसन हम करने जा रहे हैं वो हमें कम से कम 5 से 7 बार करना है। उस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन भी हमारे इस पैकेज में है। तो जब हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो आइए करते भी रहेंगे और ध्यान से सुनते भी रहेंगे। आप दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। सौ आसन की स्थिति में फिर से लेट जाइए आप। बहुत ही अच्छा है। ये आपको करना है पवन मुक्त आसन। तो हम पवन मुक्त आसन करने से पहले क्या करते हैं कि एक एक पैर को आराम से ऊपर की ओर लाते हैं, दूसरा पैर सीधा रखें। पहले हल्का हल्का ऐसे कर लीजिए 2 से 3 बार, क्योंकि आपको पवन मुक्त आसन करना है। तो 2 से 4 बार कर लेंगे तो आपके पैर ढीले हो जाएंगे। फिर हम करें तो अच्छी तरीके से ये होता है। चेंज करते हैं। आइए अब आप दोनों पैरों को सीधा रखिए। अपनी दाहिने पैर को, राइट लेग को हम फोल्ड करते हैं और दोनों हाथों को आप ऊपर लाएं, लॉक करते हुए पैर के उस पार ले जाएं। ये देखिए हम क्या करते हैं कि सांस भरते हुए हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं और अपनी नासिका को घुटनों से लगाते हैं। ये पहली स्थिति, ध्यान दीजिए। वापस पैर को सीधा कीजिए। फिर एक बार सांस भरते हुए आप इसको ऊपर लाएं, धीरे धीरे आप इसे ऊपर ले जाएं, थोड़ा देर रोक के रखिए। तो इस तरीके से आपको करना है। मगर इसमें क्या करना है कि इसको करने से पहले ही आपको ये करना है, आप केवल पैर को खींचिए अंदर की ओर, थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें, दूसरा पैर सीधा। आपको ये करना पहले ज़्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिए, आप अपनी थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश कीजिए, ये जितना आप अंदर खींच सके। तो आप जब भी पवन मुक्त आसन करें तो पवन मुक्त आसन करने से पहले आपको अंदर की ओर इसको लाना है। और पवन मुक्त आसन जब फिर करें तो उसके बाद क्या करते हैं, पहले नासिका को घुटनों से लगाते हैं, फिर दूसरी स्थिति में हम अपनी थोड़ी को घुटनों से लगाते हैं। इस बात का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो आपको इसे रोज कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार करना है। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए अभी हमने केवल ऐसे किया, फिर दूसरे में हमने इसको घुटनों को नाक से लगाया, ये बहुत आसान है। अब तीसरी स्थिति में इसकी क्या करते हैं, आप फिर से पैर को उठाइए, एक साथ हाथों को ब्लॉक करते हुए उस पार ले जाएं और अपनी थोड़ी को घुटनों से लगाएं, दूसरा पैर सीधा, थोड़ा देर रोक के रखें, पैर सीधा, वापस। अब दूसरी तरफ से ये आप फिर से इसे फोल्ड कीजिए आराम से, थोड़ा देर रुकें, वापस। अब आप इसे दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर को आप फोल्ड कीजिए, बहुत ही आसान है। फिर से ऊपर की ओर आए, थोड़ा रोक के रखें, पैर को सीधा कीजिए, वापस। एक बार आप इसे फिर करेंगे, दोनों पैर को उठाएं, अंदर की ओर लाएं, धीरे धीरे हम ऊपर उठते हैं, फिर वापस पैर को सीधा कर दिए। तो ये हमें कम से कम 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार करना है। अब हम फिर से अपनी पैर को फोल्ड करते हैं और आराम से दाहिने हाथ को बाईं ओर रखते हैं, फिर धीरे धीरे हम उठ करके बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से हमको रोज 10 से 12 बार करना है। ये तो हमारे हो गए आसन। अब हम क्या करेंगे कि इसमें प्राणायाम करेंगे। आसन के साथ साथ इसमें प्राणायाम को भी हमको करना है और प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम प्राणायाम करेंगे तब इसका जो लाभ है वो हमको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और हमारे जो बालों की समस्या के पैकेज में जो प्राणायाम है उस प्राणायाम का नाम है कपालभाति। तो हमें क्या करना है, कपालभाति करना है। कपालभाति हमें कितना देर करना है इस बात का भी ध्यान रखना है। कपालभाति किनको करना है, किनको नहीं करना है, किस स्थिति में करना है, किस स्थिति में नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम क्या बता रहे हैं आपसे, जब हम कपालभाति करें तो ये बात का ध्यान देना है कि कपालभाति जो ऑपरेशन करा लिए हैं, जिन माताओं बहनों का ऑपरेशन हुआ है, तो 4 से 6 महीने तक वह लोग कपालभाति नहीं करेंगी। दूसरा क्या है कि
जो व्यक्ति सर में दर्द से परेशान हो, बहुत परेशान है, अचानक सर में दर्द हो रहा है, उस व्यक्ति को उस क्षण कपालभाति नहीं करना है। जिनका हार्ट, जिनकी बीपी की समस्या रहती हो, वो लोग कपालभाति को धीरे धीरे करेंगे। हमारी माताएं, हमारी बहनें मासिक अवस्था के समय, पीरियड टाइम में कपालभाति को 1 सप्ताह तक नहीं करेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। आइए हम सीधे बैठते हैं, दोनों हाथों को हम ऊपर लाते हैं, अंगुष्ठ को तर्जनी से मिलाए हैं और दोनों हाथ नीचे की ओर रखते हैं। आंखों को आप बंद कर लीजिए, मुख को बंद कीजिए, नासिका द्वारा श्वासों को बाहर करना है। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। इस तरीके से हमको कपालभाति करना है। अब ध्यान ये देना है कि कपालभाति जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, अपनी दाहिने हाथ को फ्रंट पे लाएंगे, बाएं हाथ को नाभि के बीचों बीच रखिए आप। इस तरीके से सांस को जब बाहर आप करेंगे तो आपके हाथ पे हवा लगेगी। दूसरा क्या होगा, आपका नाभि जो है पेट अंदर की ओर जाएगा। एक बार आप करके देखिए मेरे साथ। वो लोग इस तरीके से इसे चेक कर लिया करेंगे। तो ये रहा आपका कपालभाति प्राणायाम। अब ध्यान देना है, कपालभाति होता किस किस के लिए। जैसे कुछ लोग कपालभाति को इसलिए करते हैं कि उनको वजन कम करना होता है, तो कुछ इसलिए करते हैं कि उनको, जिनका वजन, कपालभाति दोनों तरीके से हमारे लिए लाभकारी है। जिनका वजन ज़्यादा है उनके लिए भी, और जिनका वेट कम है, जो अंडर वेट है, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो हम क्या करते हैं कि केवल एक समस्या को सोच करके कपालभाति करते हैं। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के 99% व्याधियाँ जो होती है वह दूर होती हैं। तो जब भी हम कपालभाति करें तो केवल ये ना सोचें कि हमारी एक बीमारी दूर जा रही है, बल्कि हमारे शरीर की जो भी व्याधियाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, जो तकलीफें हैं, जो नकारात्मकता है, जो निगेटिव थॉट्स है, वो सारे क्या हो रहे हैं, हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस देह देवालय रूपी शरीर से बहुत दूर जा रही है, बाहर जा रही है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप संकल्प के साथ प्राणायाम करते हैं, हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ, आप मेरे साथ कीजिए, ध्यान से सुनिए। हम सांस बाहर कर रहे हैं, हमारी कमजोरियां जा रही है। हम सांस बाहर कर रहे हैं, हमारा शुगर दूर जा रहा है। हम सांस बाहर कर रहे हैं, हमारा सर का दर्द दूर जा रहा है। हम सांस बाहर कर रहे हैं, हमारा मोटापा दूर जा रहा है। हम सांस बाहर कर रहे हैं, हमारे बालों की समस्या दूर जा रही है। मतलब हमारे कहने का ये है कि हम हर सांस के साथ संकल्प कर रहे होते हैं, जो हमें व्याधियां हैं, जो हमें समस्याएं हैं, वो बीमारी हमारे शरीर से दूर जा रही है। बस, तो ये आपको प्रतिदिन करना है। तो आज बालों के लिए इतना ही। आइए थोड़ा खड़े होकर के हम लोग वार्म अप करेंगे, थोड़ा योगाभ्यास करना है, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। इसमें बच्चे भी आजकल लॉकडाउन में क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ योगाभ्यास बच्चों के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बच्चों के लिए 4 से 5 अभ्यास करेंगे, और बच्चों के साथ आप लोग भी बच्चे ही हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप 40 साल 50 साल के हैं। मेरे साथ खड़े हो जाइए और सभी को योगाभ्यास करना है। आइए दोनों पैरों को हम सीधा कर लेते हैं, दोनों पैर को फोल्ड किए, वज्रासन की स्थिति बनाए, और अब हम उठ करके बैठ गए। ये सभी को करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज जब हम करेंगे, एक भजन के साथ करेंगे। हम जॉगिंग के हमको 12 स्टेप करने हैं, तो भजन के साथ करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो आइए दोनों पैरों को हम लोग सर्वप्रथम सीधा कर देते हैं, और अब आप दोनों हाथों को कमर के पास लाएं। भजन सुनते रहेंगे और योगाभ्यास करते रहेंगे। आइए दोनों पैर की अंगुलियों को बिल्कुल मिला के रखें। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे अपनी दोनों पैर की अंगुलियों पर खड़े हो जाएं। इस तरीके से थोड़ा रोक के रखें, सांस बाहर, भजन चला दीजिए महाराज, अंदर, फिर वापस, लगातार प्रसन्नता के साथ करेंगे, भजन के साथ योगाभ्यास, संगीतमय योग। और आप मेरे साथ कीजिए, शरीर की जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी बढ़ जाएगी, आपका इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों का हीमोग्लोबिन 10, 11 रहता है, 9 रहता है, 12 रहता है, वो मेरे साथ करें, उनका हीमोग्लोबिन 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं।
ये हम अब धीरे प्रार्थना धीरे करते हैं ठाकुर जी से, प्रसन्नता हे के प्रभु, साथ बहुत हे ही गोविंद, आनंद आएगा अभी इसको हे करने श्याम में। सुंदर, लगातार करेंगे आप तो सब करुणा लोग। के देखिए हम सागर हैं, अपनी पैरों को मिला के रखे आप सिर्फ ये भक्त इस तरीके वत्सल से हैं, आपने सबरी आराम पर से कृपा लगातार करी, करते हैं। थोड़ी आपने देर करना जटायु है। पर कृपा करी, जॉगिंग हे जॉगिंग प्रभु, सूर्य नमस्कार ये थोड़ी सब सी हमें कृपा रोज हम करना पर कर चाहिए। दीजिए। सूर्य कृपा नमस्कार सिर्फ भी बहुत इतनी जरूरी है, जॉगिंग कि जॉगिंग भी मरते बहुत दम जरूरी तक है। इसको आपकी आराम सेवा से करते कीजिए। रहें। ये भक्तों, कम से कम इस 10 से 20 संसार बार, में 25 आज से 50 बार करें, जिनको बहुत ही भी अच्छा है। जानते हैं, केवल सेवा लगातार के कारण, चाहे वो श्रवण जो हो, व्यक्ति इतना रोज करने लगेगा उसको आप कोई व्याधि श्रवण को रहेगी जानते नहीं, हैं, उसको टहलने की क्योंकि जरूरत नहीं है। उन्होंने ध्यान दीजिए, जो हम लोग अपने माँ जॉगिंग बाप जॉगिंग की कर रहे हैं, सेवा एक एक पैर को करी। पीछे ले जाइए आप आप जटायु को जानते हैं, इस तरीके क्योंकि से। उन्होंने हम जब राम जॉगिंग जी की जॉगिंग करते सेवा हैं में, माँ की तो सेवा जॉगिंग में जॉगिंग अपने से हमको प्राणों को वही लाभ न्यौछावर होता कर है दिया। जो लाभ भक्तों, व्यक्ति 3 सेवा किलोमीटर करने वाला टहलने महान जाता होता है। है। जब वो इसलिए सुबह हम मॉर्निंग सब वॉक करके आता ठाकुर है, जी से 3 किलोमीटर प्रार्थना जाता है, करते फिर हैं, 3 हे किलोमीटर आता है। प्रभु, 6 किलोमीटर का जो हमारे लाभ अंतिम होता है सांस तक वह हमको केवल 10 अपनी मिनट सेवा में जॉगिंग लगा के करने से होता रखिएगा, है। एक एक क्योंकि पैर को पीछे ले जाए, अपनी इस तन से जीवन का लगाइए कोई पैरों को इस भरोसा तरीके नहीं से है। हे पूरा प्रभु, था मैं नींद में, आराम मुझे आराम इतना सजाया जा रहा था, ये बड़े प्यार से मुझे फिर चेंज नहलाया करेंगे। जा रहा था। अब एक एक ना हाथों को जाने खोल था वो दीजिए कौन सा आराम जब से, धीरे फिर धीरे। मेरे घर में बहुत ही अच्छा बच्चों है। की तरह मुझे कंधों मेरी पर तरह सभी उठाया लोग जा करें रहा आराम था। से, धीरे धीरे। पास मेरा हर अपना उस दूसरा वक्त, ये करना है फिर कि भी मैं आपको हर किसी के मन से अपनी बुलाया शारीरिक जा रहा क्षमता था। अनुसार करना जो है। कभी हमको आप देखते नहीं न देखें, थे मोहब्बत की निगाहों केवल से, स्टेप देखिए। उनके दिलों से भी प्यार मुझ पर लुटाया जा रहा था। मालूम नहीं क्यों हैरान 10 था से हर 20 कोई बार मुझे करेंगे सोता हुआ देखकर, जोर जोर से आराम रोकर से, भजन मुझे के जगाया साथ जा रहा योगाभ्यास, था। कांप उठी मेरी संगीतमय रूह योग। वो हाथों को मंजर पूरा देखकर, पीछे ले जाए, जहाँ घबराना मुझे नहीं है, हमेशा एक के साथ लिए करना है। सुलाया जा रहा था। कीजिए मेरे मोहब्बत साथ की 10 से इंतहा 20 बार थी आप जिस सभी, दिल में मेरे लिए, धीरे धीरे। उन्हीं दिलों के हाथों इसे हाथ हर व्यक्ति अपनी जलाया क्षमता जा रहा अनुसार था। कर सकता है। ये दोस्तों, आराम आइए से, बचे हुए समय को फिर धीरे धीरे ईश्वर हम लोग की चेंज भक्ति, करते हैं। ये परमात्मा की प्राप्ति में आराम आराम लगाते से, हैं। धीरे धीरे करेंगे। कीजिए 10 से 20 बार। अब देखिए पैरों को पीछे लगाना है, नहीं तो इस बात का ध्यान देना है। ये इतनी कृपा सांवरे, आनंदमय योग, बढ़िया से आराम से कीजिए। सांवरे बनाए रखना, चेंज, वापस, कृपा दोनों हाथ फिर से लाएं। बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आराम आराम से, बहुत अच्छा है, लगातार करेंगे। कम से कम 10 से 20 बार लगातार आप कीजिए इसको। फिर दोनों पैरों में थोड़ी जगह बनाएं, धीरे धीरे। इसको आप आराम से कीजिए लगातार, कम से कम 10 से 20 बार इसको भी कीजिए। फिर चेंज करेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएं, आराम आराम से इसको थोड़ा बढ़ाएं, एक साथ। दूसरी ओर भजन चला दीजिए आराम से। ये कम से कम इसको भी आपको रोज 10 से 20 बार करना है, इस बात का ध्यान देना है। वापस, दोनों हाथ ऊपर, चेंज, दोनों हाथ कमर पे, वापस, दूसरी ओर। कम से कम 5 से 7 बार एक तरफ से। कीजिए मेरे साथ, वापस, धीरे धीरे। कम से कम एक बार से लेकर के आप इसे 10 से 20 बार कीजिए। दूसरा हाथ नीचे जाता है, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। जिनको अपना इम्यूनिटी अच्छा करना है,
हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है, वो रोज करेंगे। चेंज, अगली स्थिति बहुत ही आसान है, दोनों हाथ लाइए, चेंज, वापस, लगातार कम से कम 10 से 20 बार एक साथ, थोड़ा फास्ट। इसको भी आप रोज करेंगे 10 से 20 बार, अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार कीजिए आप। फिर रुक गए, अगला स्टेप बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सांस भर के पीछे, सांस बाहर, वापस, कम से कम 10 से 20 बार। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। इस तरीके से आपको करना है। फिर चेंज करेंगे, वापस दोनों पैरों को मिला लीजिए। इतना तो आपको रोज करना है, और जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है वो एक एक को 2-2 बार कर ले, 3-3 बार। पैर की पंजों को मिला लीजिए, सांसों को भरिए, धीरे धीरे वापस पीछे की ओर, सांस बाहर, हाथ पीछे, कीजिए 10 बार। इस तरीके से आपको ये करना है। फिर इसके बाद इसका अगला स्टेप ध्यान से देखिए, आराम से करना है। फिर चेंज करेंगे, थोड़ा रोक के रखिए, हाथ ऊपर, सांस बाहर, नीचे, वापस, लगातार। पहले धीरे धीरे आराम से, फिर थोड़ा जंप कीजिए, जंप कीजिए इसमें। इस तरीके से करना है। एक और कीजिए, ये आराम आराम से। फिर रुके, अब आप थोड़ा देर शवासन करेंगे। आइए आराम से बैठ जाएं, पैर सीधा, लेट जाना है थोड़ी देर के लिए। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां आसमान की ओर। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे। कम से कम 1 मिनट तक आपको बिल्कुल ऐसे ही सहज रहना है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सहज हो जाते हैं। आप कुछ देर शांत रहें,
चलिए फिर आगे चलेंगे बच्चों के लिए योगाभ्यास। तो जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे, आराम से करेंगे। अभी हम 100 आसन में लेटे हैं। जो बच्चे वो आराम से करेंगे इसको। दोनों पैर को फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा देर रुके, पैर को अंदर लाएं, हाथों को पीछे ले जाए, जमीन से लगा दीजिए इस तरीके से, सांस भर के ऊपर उठना है। थोड़ा देर रोक के रखें। सर को नीचे लगाएं, कमर नीचे, फिर पैरों को सीधा कीजिए इस तरीके से। कुछ देर रुकें। एक बार फिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है चक्रासन, इसे रोज किया करेंगे। एक बार फिर चेहरे पे ओज तेज बढ़ जाएगी, कांति बढ़ जाएगी बच्चों की। आराम से चलो मैं 10 कदम चलूंगा। सर नीचे, कमर को नीचे लगाइए, पैर सीधा कर दीजिए। इस तरीके से बच्चे इसे रोज कम से कम 5 से 7 बार किया करेंगे, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो आगे एक और अभ्यास करेंगे बच्चों के लिए। आइए हलासन करना है। जो भी बच्चे हैं घर में वो लोग कर सकते हैं, जो आप लोग भी बड़े हैं अगर करना चाहे तो इसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पैरों को आराम से ऊपर लाएं, फिर ऊपर धीरे धीरे उठाएं और नीचे ले जाएं। हाथों को वापस, पैर सीधा कीजिए, आराम चाहिए, पैर को वापस जमीन पर ले आइए। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इसको भी उन्हें कम से कम 3 से 5 बार कर लेना चाहिए। आइए हम अब स्थितियों को चेंज करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, दाहिने हाथ को वापस लाते हैं और आराम से उठ करके बैठ जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। इसको बच्चों को रोज कर लेना चाहिए, कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक इसको बच्चों को प्रतिदिन करना है। और जो लोग करना चाहें, जिनकी एज बच्चों जैसी नहीं है, बड़े भी हैं, तो वो लोग इसे कम से कम 2 से 3 बार या फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार कर लिया करें। अगर उनको कमर में दर्द वगैरह नहीं है या फिर उनको हर्निया वगैरह की समस्या नहीं, तो वो इसे कर सकते हैं। तो ध्यान देना है। आज के जो हमारे सत्र है, जैसे हमने अभी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है देखिए, और हमें रोज कोई भी चीज़ का पैकेज करें, कोई भी आसन करें, कोई भी प्राणायाम करें, या तो सूर्य नमस्कार कर लिया करें या फिर हम जॉगिंग कर लिया करें, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा मेंटेन रहे और वो बढ़ती ही रहे, कम न रहे। हमारा हीमोग्लोबिन बिल्कुल अच्छा रहे, 14 रहे, 15 रहे, ऐसे हो 15 से ज़्यादा हो जाए तब अच्छा है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 है, 10 है, 7 है, तो फिर अच्छा नहीं है। आप हीमोग्लोबिन को भी चेक करा लीजिए। जब आप इसे प्रतिदिन करना शुरू करेंगे तो आपकी हीमोग्लोबिन भी अच्छी हो जाएगी, और जब आपकी हीमोग्लोबिन अच्छी हो जाएगी फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो हमें योग से जुड़ना तो है, साथ ही योगाभ्यास करना भी, इस बात का भी ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हमने आसन वगैरह किए तो बहुत पसीने हो रहे हैं, उस स्थिति में व्यक्ति को जब पसीने होने लगते हैं गर्मियों में, तो वह क्या करता है कि पंखों के बीच में बैठ जाता है, थोड़ा हवा ले लेता है या फिर इसी में बैठ करके योगासन करता है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप जब भी योगाभ्यास कीजिए, अगर आपको पसीने निकल रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, और पसीना निकलेगा तो समझ लीजिए पसीनों के साथ ही हमारे शरीर से तमाम तरह की नकारात्मकता, तमाम तरह के टॉक्सिन जो है वो बाहर जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और हमारे लिए जो और भी प्राणायाम है अति महत्वपूर्ण, जैसे ये तो हमको करना ही है, साथ ही साथ 2 से 3 प्राणायाम भी हमको बहुत जरूरी करना है। और प्राणायाम हमें किसी भी दिन नहीं छोड़ा। जैसे हमने कहा कि सूर्य नमस्कार या जॉगिंग में से आपको कोई एक न एक कर लेना ही है रोज, प्रतिदिन, इसको नहीं छोड़ना है। उसी तरह आपको प्राणायाम भी 2 से 3, 4 प्राणायाम ऐसे करने हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आइए एक और प्राणायाम जो है बहुत ही सरल है, हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। भस्त्रिका कर लिया करेंगे हम लोग, सीधे बैठ करके गहरी सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे।
चलेगा, तू मेरे वचन से चलेगा, तकदीर बना दूंगा। लगातार सांसों को लीजिए और छोड़िए। मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांस लीजिए और छोड़िए। इसे हर व्यक्ति करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम ये बहुत जरूरी है। जिनको एलर्जी हो जाए, कफ हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, उनको तो प्रतिदिन करना है। ये हृदय के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। साथ ही साथ हमारे हृदय को मजबूत करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, बल प्रदान करता है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। इस आसन को इस प्राणायाम को हमें रोज कम से कम 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। जो बालों की समस्या का पैकेज कर रहे हैं, जो बालों के लिए आसन और प्राणायाम कर रहे हैं, वो लोग भी इसे कर लिया करेंगे, उन्हें लाभ ही होगा। अगला प्राणायाम जो हमें बहुत जरूरी करना है उसका नाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या करते हैं कि जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो कहते हैं एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से हमारे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,202 उपनाड़ियाँ परिशुद्ध होती हैं। तो कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल सीधे बैठें, बाएं हाथ को नीचे लगा ले, ध्यान मुद्रा की स्थिति में दाएं हाथ को ऊपर लाएं, अंगुष्ठ भाग से आप राइट नासिका को पुश कीजिए, मध्यमा छोड़ के कनिष्ठिका और अनामिका दोनों एक साथ मिला लीजिए। बाईं नासिका से श्वासों को आपको भरना है और फिर इन्हीं सांसों को हमें दाएं नासिका द्वारा बाहर करना है। आप फिर अब बाईं नासिका को बंद कीजिए, दाएं को खोल करके सांसों को बाहर कीजिए। अब फिर दाईं नासिका से श्वासों को भरिए और धीरे धीरे बाईं नासिका द्वारा श्वासों को बाहर करते हैं। तो ये भी आपको करना है, बाईं ओर से सांसों को लेना है और दाईं ओर से छोड़ना है। फिर जब हम दाईं ओर से लेंगे तो बाईं ओर से छोड़ेंगे, बाएं से लेके दाएं से और दाएं से लेके बाएं से। जब हम बाएं से लेके दाएं से छोड़ते हैं और दाएं से लेके फिर बाएं छोड़ते हैं तो यह जाकर के एक चक्र कहलाती है। और हर व्यक्ति को कम से कम 25 से 50 चक्र इसको रोज करना है, क्योंकि जब आप इसे 25 से 50 चक्र करेंगे, कम से कम इसे आपको 5 मिनट तो अवश्य ही करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट या फिर अपनी क्षमता अनुसार सामर्थ्य अनुसार ही हम इसे करें, क्योंकि जब हम 5 मिनट से कम करते तो इसका बहुत विशेष लाभ हमको नहीं होता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ध्यान दीजिए, जिनको शुगर की समस्या, जिनका बीपी बढ़ जाता है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। वो लोग संकल्प के साथ प्राणायाम करें। और जिनको साइनस साइनोसाइटिस नजला जुकाम की समस्या है, जिनको कफ की समस्याएं हैं, जो दमा पेशेंट है, वो लोग भी इसे बहुत अच्छी तरीके से किया करें, जिससे कि वो सारी व्याधियाँ इनकी दूर हो सके। और एक प्राणायाम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम भी हर किसी के लिए प्रतिदिन करना जरूरी है। भ्रामरी जब हम करें तो साथ में उद्गीत भी कर लिया करेंगे, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते कहते हैं जिनको तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको अनिद्रा की समस्या रहती है, रात को नींद नहीं आती है, वो लोग इसे प्रतिदिन क्या करें। साथ ही साथ जो लोग चक्कर खा के गिर जाते, चलते चलते अचानक चक्कर आया और वो सीधा वहीं ऑन द स्पॉट गिर गए जैसे, तो ऐसे लोग भी इस प्राणायाम को प्रतिदिन क्या करेंगे। और हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुने, भाई भी ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी याददाश्त कमज़ोर है, वो किसी चीज़ को बार बार पढ़ते और भूल जाते, बार बार पढ़ते भूल जाते, अगर उनकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप लोग उन्हें इसे कम से कम 10 से 12 बार कराएंगे तो उनकी बुद्धि जो है वो कुशाग्र हो जाएगी, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, जिससे कि वो कोई भी चीज़ अगर पढ़ेंगे तो उनको एक बार में याद हो जाएगा। आइए, दोनों हाथों को आप ऊपर लाइए, अंगुष्ठ भाग से कान के पास कीप है उसको बंद कीजिए, दोनों हाथ की तर्जनी अंगुली को माथे पे रखते हैं, शेष 3 अंगुलियां आंखों पे। मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को भरिए, भर्रे की तरह गुंजन करते हुए सांसों को हमको नाक से बाहर करना है। सहज हो जाएं, आंखों को बिल्कुल सहज भाव में रखें, 3 बार उद्गीत करते हैं।
सहज हो जाएं। दोनों हाथों को आप आपस में लगाएं एक साथ। तो ये आपको प्रतिदिन करना है, इतना तो आपको रोज करना ही है, इसको नहीं छोड़ना है। और रोज का जो हमारा पैकेज है हम उसको करेंगे, कोई भी पैकेज करें हम, मगर कुछ चीज़ें जो अति महत्वपूर्ण है, जो हमको छोड़ना ही नहीं है, उसको हमें प्रतिदिन करना है और साथ में लेकर के चलना है। तो आज का सत्र यहीं पे पूरा होता है। और हम आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी भाई बहन लोग हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और हर कोई निरोग रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई प्रसन्न रहे। ऐसी जो हम सभी की सोच है वो कम से कम सच में तब्दील हो और वो सत्य हो। एक दिन हर व्यक्ति सुखी हो और हर व्यक्ति निरोगी हो, ऐसा हम लोगों के मन में संकल्प है। ऐसा मन में संकल्प आप भी अपने संजोए, उसको बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। दूसरी बात यह कि हम चाहते कि आप लोग जब भी योगाभ्यास करें तो यह ज़रूरी नहीं कि आप अभी मेरे साथ देख रहे कर नहीं पा रहे तो फिर थोड़ा करते हैं फिर थोड़ा देखते हैं। तो आप खाना खाने के बाद 4 से 6 घंटे कम से कम लिखा है, उसके 4 से 6 घंटे अंतराल के बाद आप शाम को भी योगाभ्यास कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम को नहीं कर सकते। अगर जिन्हें सुबह समय नहीं मिल रहा है वो लोग शाम को करेंगे, और जिनको कोई समस्या हो वो संपर्क कर सकता है, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकता है। आपकी कोई व्याधि है, आपका कोई पर्सनल समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और लोगों को बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, तो वो लोग मेरे मैसेंजर पर मैसेज छोड़ देंगे, हम उनको उन समस्याओं का निदान मैसेंजर पे योगाचार्य योगी सर्च मारेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। आप फेसबुक तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह मेरे जो फेसबुक पेज है उसी पे भी मैं योगी ज्वाला सिंह के नाम से हूँ। तो आप अगर ऐसी कोई समस्या है या फिर ऐसी कोई आपकी बीमारियां हैं जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि वो कह नहीं सकते या फिर वो शेयर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई समस्या किसी के साथ हो तो मेरे मैसेंजर में पर्सनल मैसेज छोड़ सकता है और फिर उसका निदान हम उनको बता देंगे। तो आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमारे लिए सेवा ही एक उद्देश्य है, तो आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं। MDVTI इंडिया परिवार हमेशा आपके लिए तत्पर है। तो आपको जो भी दिक्कतें हो, जो भी परेशानी हो, आप हमसे साझा कर सकते हैं। ग्रुप में मत डालिए उसको, आप मेरे पर्सनल पे छोड़ करके आप उसका निदान ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आज के सत्र को जिन लोगों ने अटेंड किया उनको योगाचार्य ज्वाला सिंह की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप दिव्य आत्माएं हैं जो इस योग सत्र का हिस्सा बन रहे हैं, और दिव्य आत्माएं ही योग और साधना को कर सकते हैं, प्राणायाम को कर सकते हैं। हर व्यक्ति का करने का यह सौभाग्य भी नहीं होता है। तो हम और आप दोनों लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आइए दोनों हाथों को जोड़ करके हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलने से पहले तक आप लोग बिल्कुल प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। सभी को ओम शांति, जय श्री कृष्ण।